हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एलसीएम क्यों हमें सीखना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। साथ ही साथ में आप ये भी समझेंगे कि एलसीएम सीखना जरूरी क्यों है, क्यों एलसीएम सीखना पड़ता है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा है। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम आना जरूरी है, इसीलिए पहले आपको एलसीएम निकालना सीखना आना चाहिए, तभी आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप इस सवाल को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस एग्जांपल में कहां पर हमको एलसीएम की जरूरत पड़ती है, पहले वो आप समझ लीजिए। अगर ये नंबर सिंपल होता 3 + 5 - 1 होता तो सिंपली जोड़ घटा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर बटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, तो आपको एलसीएम क्यों निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपके नीचे जो जो नंबर लिखे हैं उन नंबरों को अलग लिखना पड़ता है और उनका एलसीएम निकालना पड़ता है। जैसे नीचे 8 लिखा है, 12 लिखा है, 20 लिखा है। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 8, 12 और 20 का एलसीएम पता होना चाहिए। पता तो किसी को भी नहीं होता है, निकालना पड़ता है। तो निकालेंगे कैसे, उसके लिए आप पहले लिखेंगे जो नंबर नीचे लिखा है 8, 12, ये क्या लिखा है 20, इस तरह से नंबर लिख लेंगे। उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। ये काम आप रफ में करेंगे, मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं। इस तरह से नंबर लिख के लाइन इस तरह से खींचेंगे और यहां पर छोटे से छोटा वो नंबर लिखेंगे जिसके पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आना चाहिए। तो 2 सबसे छोटा पहाड़ा है और 2 के पहाड़े में 8, 12, 20 सभी नंबर आते हैं, तो ठीक है। एक भी नंबर आता तो भी हम 2 से काटते। तो 2 का पहाड़ा अब कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, 2 4 या 8, ये कट गया। इसी तरह से काटना है। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 या 12 कट गया। फिर कॉमा लगा के अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाए। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 या 2 कट गया, 0 है, 0 लगा देंगे। अब ये कंप्लीट हो गया। फिर से लाइन यहां पर खींचेंगे। यहां पे फिर से देखिए कि क्या ये 2 से कट सकता है। अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम 3 से काटेंगे। फिलहाल ये 3 से कट सकता है, 6 मगर सबसे पहले छोटे नंबर से काटना जरूरी है। तो 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 या 4 कट गया, कॉमा लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 या 6 कट गया। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 या 10 कट गया। अब ये फिर 2 से कट सकता है क्योंकि अंदर एक बार 2 है, इसलिए 2 से काटेंगे। अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 या 2 कट गया, कॉमा लगाएंगे। 3 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो 2 3 वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो 5 भी वैसे ही लिख देंगे। अब ये जो नंबर लिखा है ये किसी 2 के पहाड़े से तो कट नहीं सकता, तो 2 के ऊपर बढ़िए, 3 से कट सकता है क्योंकि 3 के पहाड़े में ये 3 आता है। 1 वैसे ही लिख देंगे। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 या 3 कट गया। फिर 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो 5 यहां पर वैसे ही लिख देंगे। अब ये 5 से कटेगा क्योंकि 4 के पहाड़े से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। 5 के पहाड़े में 5 आता है। फिर लाइन को इस तरह से खींचेंगे, 1 वैसे ही उतार देंगे, 1 यहां पे वैसे ही उतार देंगे। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 या 5, ये कट गया। लास्ट में 1 1 आ गया, ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इधर जो नंबर लिखे हुए हैं साइड में, इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेना है और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 8, 12 और 20 का हमने जो निकाला है वो ये नंबर आए हैं इधर 2 2 2 3 बार और 3 और 5। तो इन नंबरों को आप यहां लिखिए 2 × 2 × 2, फिर 3 और 5 लिखा है, मल्टीप्लाई 3 × 5। ठीक है। अब इन सभी नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40 और 40 तियां 120 होता है। तो 120 आ गया और यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसलिए एलसीएम निकालना जरूरी होता है। अब इतना हमने काम कर लिया। ये हमने बहुत ही आपको आसानी से और बहुत ही आराम से समझाया है, इसलिए इतनी देर लगी। आप फटाफट से जब सीख जाएंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 120 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 120 एलसीएम का इस्तेमाल करना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, सिर्फ आपके सामने 120 एलसीएम लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, अगले स्टेप में इस तरह से लाइन खींचेंगे और एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। फिर 8, 12 और 20 की जगह पर डायरेक्ट हम यहां पर नीचे 120 लिख देंगे। तो इसलिए एलसीएम का यूज किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यह भी पता चल गया होगा कि एलसीएम निकालना क्यों सीखना जरूरी होता है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ती है, भिन्न वाले नंबर। तो यहां 120 एलसीएम लिख दिया। अब आपको क्या करना है उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है,
इस नंबर को यहां पे लाएंगे, इससे डिवाइड कराएंगे, यानी 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये बताइए। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 120 आ जाए। 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे एक बार, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 8 पन 40, यानी कि 15 बार में कट जाएगा। तो जब 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, फिर उस 15 आएगा जब 8 से डिवाइड करेंगे, तो इस 15 का ऊपर नंबर में आपको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, तो 3 गुणे 15 हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करके चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर यहां प्लस लिखा है, प्लस लगा देंगे। फिर ये लिखा हुआ है क्या 12, अब 12 को इसके नीचे लाएंगे और इससे डिवाइड कराएंगे 120 को। तो 12 से जब 120 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा, कितना आएगा 10। फिर इस 10 का वापस ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है इस 5 में, तो 5 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इस 20 को इसके नीचे लाएंगे, 120 से डिवाइड कराएंगे, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 छंग 12 और 0 लग जाएगा, यानी 60 बार में कट जाएगा। तो ऊपर लिखा है 1 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये 60 जो आया है ये 60 लिख देंगे। अब ये मैंने जो लाइन खींच के आपको दिखाया है, ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ये समझाने के लिए मैंने करा है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इन सारे नंबरों को सही तरह से मैं आपको लिखकर दिखा दूं। यहां 3 का जब 15 आया था, 120 को 8 से डिवाइड किया 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45 होता है, 45 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फिर यहां प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर 120 को 12 से डिवाइड किया तो कितना आया था 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर 120 को 20 से डिवाइड किया तो आया 60 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। इतना काम आप कर लेंगे और लाइन खींच के नीचे जो एलसीएम लिखा था 120 वो लिख देंगे। ये तिगड़म हमने इस तरह से लिख दी है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का है। 45 और 50 को जोड़ लेंगे, दोनों प्लस में है तो जुड़ के कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। फिर माइनस 60 लिखा है वो लिख देंगे, बटे में 12 है वो भी लिख देंगे। अब 95 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा 35, तो 35 लिख देंगे, बटे में कितना है 120, यहां पे 120 रहेगा, 0 नहीं लगाया था तो 120 यहां पर आ जाएगा। अब ये किसी पहाड़े से कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कट सकता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये 5 से कट सकता है, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 7 35 होता है। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 24 आ जाएगा। यहां बचा 7/24 24। अब ये किसी भी पहाड़े से नहीं कट सकता है, क्योंकि 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तभी 21 आएगा और 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा। इसका मतलब ये नहीं कट सकता है और आपका आंसर हो जाएगा 7/24, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो मैंने आपको ये सवाल भी सॉल्व करके दिखा दिया, एलसीएम निकालना भी सिखा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।